हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, एक आयनिक यौगिक कुछ इस प्रकार दिया हुआ है जो 0.002 मोलर जलीय विलयन जिसका जिसका 0.00732 पर जमता है। इस यौगिक के एक मोल को जल में घोलने पर प्राप्त होने वाले आयनों के मोलों की संख्या। तो बच्चों यहाँ पे केएफ का मान दिया हुआ। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र जानते हैं। कि डेल्टा टी बराबर आई आई के एफ इंटू मोल होता है। आई के एफ इंटू मोल होता है। तो यहाँ पे बच्चों मोल अंतर कितना दिया हुआ है? यहाँ पे मोल अंतर 0.002 दिया हुआ है। 0.22002 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, और डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है? डेल्टा टी एफ माइनस 0.00732 दिया हुआ है। तो हम इस तरह को कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं। कि डेल्टा टी एफ का जो मान दिया किस लिख लेते हैं 0.00732 कुछ इस प्रकार दिया है डेल्टा टी एफ। उसके बाद आई की वैल्यू हमें नहीं पता है और के एफ का मान दिया हुआ 1.86 दिया हुआ है और मोल अंतर है उसकी वैल्यू दी 0.0020 कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो बच्चों इसको जब हम हल करते हैं तो कुछ इस प्रकार आई का मान आता है 1.86 इंटू 0. ये कुछ इस प्रकार आता है। आई का मान है कुछ इस प्रकार आता है 0.00732 बटा 1.86 इंटू 0.0020 कुछ इस प्रकार आता है। तो बच्चों आओ इसको हल करते हैं। इसको हल करने पे जो आई का मान आया है 1.96 आया, यानी कि लगभग 2 के बराबर आया है। तो बच्चों हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मोल यौगिक है CONH3 पे 5 Cl NO2 Cl कुछ इस प्रकार है, एक मोल है। तो यह 2 आयनों में टूटता है। कुछ इस प्रकार 2 आयनों में टूटता है। CONH3 5 NO2 प्लस Cl माइनस 2 आयनों में टूटता है, क्योंकि यहाँ पे I का मान 2 आया है। तो हम यह बोल सकते हैं कि अगर एक मोल यौगिक आयनिक यौगिक को जल में घूमने पर प्राप्त होने वाले आयनों के मोलों की संख्या कुछ इस प्रकार होगी। हमारे पास एक मोल ये आयन होगा, और एक मोल Cl आयन होगा। तो हमारे पास कुल आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 मोल हो जाएगी। बच्चों इस प्रकार से जो हमारा विकल्प ए है 2, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।